नमस्कार, मैं हूं परमानंद और आप देख रहे हो न्यू कृषि टेक्निकल यूट्यूब चैनल। किसान साथियों, गर्मियों में धान की फसल अगर करते हैं तो उसमें जो है हमें तना छेदक और पत्ता लपेटक ये मुख्य रूप से दो कीट दिखाई देते हैं, जो कि खेतों में हमें उत्पादन में अधिकतर गिरावट, जो कि किसान साथियों अगर इन कीटों का अटैक खेतों पे होता है तो उत्पादन जो है कम से कम 20 से 30% तक से आराम से घट जाता है। तो इसके लिए किसान साथियों हमें कौन से स्प्रे का यूज़ करना चाहिए, इसकी रोकथाम किस प्रकार करना चाहिए, इसके लगने का कारण क्या है किसान साथियों, साथ में गर्मियों में इसकी सबसे ज़्यादा जो है असर देखने को मिलता है। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। अगर वीडियो में नया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि इसी तरह की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो देखिए किसान साथियों, अगर गर्मियों के दिनों में हम धान की फसल की खेती करते हैं तो मुख्य रूप से जो है तना छेदक और पत्ता लपेटक और माइट जैसी बीमारी अधिकतर रूप से देखने को मिलेगा। इन सभी से बचने के बाद जो हमारे धान होंगे किसान साथियों वो हमारे उत्पादन में देखने को मिलेगा। और वही बात कर लेते हैं किसान साथियों, अगर इन जैसे कि तना छेदक, पत्ता लपेटक, सुंडी आदि दिखाई देता है किसान साथियों, तो जो हमारे फसल जो है उसकी उत्पादन जो है उसमें 20 से 30% गिरावट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली बात किसान साथियों, इससे कैसे बचना है, तो जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है किसान साथियों, उस प्रकार से अगर आपको कीट दिखाई देता है, यानी कि किसान साथियों ये जो कीट आपको दिखाई दे रहा है किसान साथियों, वही कीट जो है इसके अंडे से, लार्वे से किसान साथियों जो है तना छेदक कीट उत्पन्न होते हैं। ये जो होते हैं किसान साथियों, इसके लार्वे जो होते हैं वो कीट के रूप में होते हैं, और यही जो इसके अंडे होते हैं किसान साथियों वो पानी में जाकर, यानी कि कीड़े बनने के बाद, सुंडी बनने के बाद पानी में जाकर तने के अंदरूनी भाग में जाकर ये पत्ते को या तने को जो है काट देता है। इसी कारण से किसान साथियों जो हमारे जो फसल जो होते हैं पूरी तरीके से बर्बाद हो जाते हैं। फसल में अच्छे तरीके से दूध का भराव होता नहीं है और जो दाना जो है पोचा निकल जाता है। तो इसकी रोकथाम के लिए किसान साथियों हमें मुख्य प्रकार की दवाई का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि गर्मियों के दिनों में इसके कंट्रोल करना थोड़ी सी दिक्कत होती है। क्योंकि किसान साथियों गर्मियों के दिनों में इसके लिए जो टेम्परेचर रहता है वो अनुकूल रहता है किसान साथियों, साथ में जो है जमीन का स्तरीय का जो इस टेम्परेचर रहता है वो स्थिर रहता है, यानी कि सामान्य रहता है, यानी कि भाप रहता है। तो इसी कारण से किसान साथियों ये जो है बीमारी हमें जल्द से देखने को मिल जाता है धान की फसल में। तो इसके लिए किसान साथियों हमें जो है अच्छे प्रकार की दवाई का उपयोग करना चाहिए, जैसे कि थियोमेथैक्सम 25% WG में आता है इंसेक्टिसाइड। ये सिस्टमिक होते हैं किसान साथियों, पौधों के सिस्टम में जाकर काम करते हैं। जैसे कि आपका दवाई का नाम है जैसे कि धनविका कंपनी का आरवे के नाम से आता है, डामा कंपनी का सुकागन के नाम से आता है, और किसान साथियों एग्रो स्टार की क्रूज के नाम से आता है। इन जैसी आप अच्छे कीटनाशक का उपयोग कर सकते हो। या इसके अलावा किसान साथियों आप ले सकते हो इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG में जो आता है, सेव के प्रकार के जो आता है किसान साथियों, आप इसको ले सकते हो। इसकी जो है किसान साथियों जो मुख्य जो दवाई का नाम है वो है धनुका का EM1 के नाम से आता है, एग्रोसिस का जुपिटर के नाम से आता है, UPL का स्पोल के नाम से आता है। इन जैसी दवाई का उपयोग करने के बाद किसान साथियों एक भी आपको पत्ता लपेटक, सुंडी या तना छेदक कीट देखने को नहीं मिलेगा। या इसके अलावा किसान साथियों आप ले सकते हो 505, आप इसका भी उपयोग कर सकते हो पत्ता लपेटक के लिए। लेकिन किसान साथियों इसको हमें जो है, तो किसान साथियों अगर हम 1 से 2 बार इसकी छिड़काव करते हैं किसान साथियों तो पहला बार में अच्छे तरीके से काम करेगा, दूसरा जो बार हम छिड़काव करेंगे तो जो कीट है वो मरेगा नहीं, यानी कि खत्म नहीं होगा किसान साथियों, क्योंकि दूसरे बार में जो है वही अगर स्प्रे करते हैं तो वो उसमें सहनशीलता बढ़ जाता है। तो इस दवाई का हम दोबारा उपयोग करते हैं किसान साथियों तो वर्क नहीं करेगा। इसीलिए किसान साथियों हमें 2 से 2 बार अगर छिड़काव करते हैं तो अलग अलग कीटनाशक का उपयोग करना चाहिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा किसान साथियों तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।